Dear student, electric dipole. We have read about electric dipole. What's our electric dipole? We can understand, and we have read briefly about electric dipole. I explained you when two charges having same magnitude but of opposite nature are placed much nearer to each other, then they form electric dipole. And a line joining the charges of electric dipole is called axis of the dipole, and the midpoint of the axis of the dipole is called center of the dipole. And each charges of any dipole will be at same distance from the dipole center. Means अगर कोई दो चार्ज हो, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के हैं, प्लेस्ड एट ए एंड बी मच नियरर टू ईच अदर, देन ए बी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ए बी इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल. इट्स मिड पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ डाइपोल. और दोनों चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होते हैं. तो हमने आपको एक्सप्लेन किया है बेटा, ईच चार्जेज ऑफ द डाइपोल विल बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. किसी डाइपोल के सेंटर से दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पर होते हैं, ऐसा हमने आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी पहले ही. और आपको बताए हैं बेटा, या बता चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू with total length of the axis of the dipole 2L is called moment of electric dipole. Q into 2L को moment of electric dipole डिनोट कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं. वैल्यू P इक्वल Q into 2L, और इसका जो है यूनिट कूलम मीटर, इसका डायमेंशन M0 L1 T1 A1, ऐसा हमने एक्सप्लेन किया था. कल एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल. किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना इंटेंसिटी क्रिएट होगी. आपको एक्सप्लेन किए थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस. किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज होते बेटा? दो चार्जेस. तो दोनों चार्ज अलग अलग सेपरेट इंटेंसिटी बनाएंगे. पहला चार्ज भी इंटेंसिटी बनाएगा, दूसरा चार्ज भी इंटेंसिटी बनाएगा. दोनों इंटेंसिटी का वेक्टर सम निकाल लो, वेक्टर विधि से ऐड कर लो दोनों इंटेंसिटी को. इट इज द फाइनल इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय दैट डाइपोल. यही जो वेक्टर सम आएगा, यही जो है हमारी फाइनल इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. तो हम लोग समझ गए बेटा कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ईच चार्जेज के कारण प्रोड्यूस इंटेंसिटी का वेक्टर सम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए. तो एक बार फिर से समझ लीजिए, वेक्टर सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय बोथ चार्जेज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल will be resultant intensity of electric field produced by that electric dipole. किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के हर चार्ज ने जो इंटेंसिटी बनानी हो उसका वेक्टर सम जो होता है वही जो है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल होती है. और आपको बताया था बेटा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल तीन कंडीशन में निकालेंगे, एक्सियल स्टेट में, कोएक्सियल स्टेट में, स्पेशल स्टेट में. और कंटिन्यूअस जो दोनों शुरुआत वाली हैं, एक्सियल स्टेट और कोएक्सियल स्टेट, कंटिन्यूअस एग्जाम में पूछी जाती हैं. हर वर्ष इसको जो है एग्जाम में पूछा जाता है, हर वर्ष आपको एग्जाम में कहने बताना पड़ेगा. तो देखिए जरा, हम लोग चल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो देखिए जरा, इंटेंसिटी of electric field, intensity of electric field by any electric dipole. Intensity of electric field by any electric dipole
ऐसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने बताया बेटा आपको कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल के कारण अगर हमको निकालना रहेगा तो हम जो है 3 कंडीशंस में इंटेंसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। एक कंडीशन है एक्साइल स्टेट, दूसरी है कोएक्सियल स्टेट और तीसरी क्या है बेटा स्पेशल स्टेट, जिसमें दोनों स्टेट जो है मिक्स आउट हो जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा जरा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे एक्साइल स्टेट का। थोड़ा सा टफ डेरिवेशन है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तभी आएगा। पहले एक्साइल स्टेट और उसके बाद कोएक्सियल स्टेट। लुक इन एक्साइल स्टेट डियर स्टूडेंट, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल बना हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस की डायरेक्शन में जो पॉइंट्स होते हैं, ऑल द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ द डाइपोल आर कॉल्ड एक्साइल पॉइंट्स। उन्हें ही एक्साइल पॉइंट्स कहते हैं। और वहां कोई पॉइंट पर अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसे ही हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्साइल स्टेट प्रोड्यूस्ड बाय एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हो और उसकी जो एक्सिस हो ए बी, उसकी डायरेक्शन में कहीं कोई पॉइंट हो और उस पॉइंट पर अगर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्साइल स्टेट। और मेरा जो है अनुरोध है कि आप सभी लोग जो है थोड़ा सीरियसली टॉपिक समझिए। फर्स्ट डेरिवेशन आपके सामने बोर्ड एग्जाम के लिए श्योर एंड सर्टेन इंपॉर्टेंट, मतलब श्योर एंड सर्टेन हिटेड क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर देखो जरा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो भी एक्साइल स्टेट में। सबसे पहले हम आपके सामने एक जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ओके, लेट अस सपोज दैट एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट हियर इज अ माइनस चार्ज q, means a charge of q coulomb but nature is minus, placed at a point A, and any other charge having same magnitude but of opposite nature plus q is placed at B. A line AB will be axis of this dipole. Dipoles के चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू है और ए बी इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड इट्स मिड पॉइंट। हम आपको पढ़ा चुके, इसका जो मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है बेटा सेंटर ऑफ द डाइपोल। मिड पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पर प्लस वाला चार्ज होता है उसे यल से डिनोट करें अगर, तो वही डिस्टेंस माइनस वाले चार्ज की भी होगी। मतलब द डिस्टेंस ऑफ ईच चार्जेज ऑफ एनी डाइपोल will be same, and if plus q charge is at L distance from center, then minus q charge also will be at L distance from the center। बात समझ में आ रही बेटा? इंग्लिश बोल रहे हैं कि कोई भी डाइपोल का जो सेंटर होता है उससे जितनी दूरी पर प्लस क्यू चार्ज होता है उतनी ही दूरी पर कौन सा चार्ज होता है माइनस। और अब बेटा ये जो हमारी ए बी एक्सिस है इसकी डायरेक्शन में जितने पॉइंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एक्साइल स्टेट के पॉइंट। सपोज करें कि इस एक्साइल स्टेट में कहीं एक पॉइंट m है। लेट अस सपोज दैट m इज अ पॉइंट इन एक्साइल स्टेट ऑफ द डाइपोल। डाइपोल की एक्साइल स्टेट में एक पॉइंट हमारा m है और ये पॉइंट m सपोज करें सेंटर से r डिस्टेंस पर है। लेट a point m is situated in एक्साइल state and its distance is r from the center of the dipole। डाइपोल के सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है r। अभी एक और बात समझो कि ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ इंटेंसिटी बनाएगा, माइनस क्यू चार्ज भी यहाँ इंटेंसिटी बनाएगा। टोटल इंटेंसिटी बाई प्लस चार्ज विल बी वेक्टर E1। अगर हम सपोज करें प्लस क्यू चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी em पर कितनी बनी है बेटा वेक्टर E1। लेट वेक्टर E1 इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m बाई प्लस क्यू चार्ज।
और जो प्लस चार्ज होता है वो इंटेंसिटी हमेशा पॉइंट की ओर बनाता है, जिधर फील्ड होता है, जिधर पॉइंट होता है उधर इंटेंसिटी बनाता है। माइनस चार्ज के कारण इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। हम लोग ये डेरिवेशन पढ़ लें, उसके बाद हम आपको जो है पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, तो उसी में ये चीज क्लियर करेंगे। अभी ये जानते रहिए कि प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी हमेशा पॉइंट की ओर होती है और माइनस चार्ज के कारण पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में माने टू द माइनस चार्ज होती है। तो यहाँ बेटा इफ वेक्टर E1 is the intensity of electric field produced by plus Q charge and vector E2 is the intensity produced by minus Q charge, then E2 will be represented by like this. Okay, its direction is opposite to the M. अब यहाँ हमने आपके सामने एक फिगर रखी हुई है, फिगर का डिस्क्रिप्शन एक बार देख लीजिए। Let us suppose that AB is an electric dipole. AB is an electric dipole having charge minus Q and plus Q. AB is its axis, O is its center, L is the distance of each charge from the center. L जो है दोनों चार्ज की सेंटर से डिस्टेंट है। M is a point at which we have to find out intensity of electric field produced by electric dipole. M एक ऐसा बिंदु है जहां पर हमें इंटेंसिटी बतानी है, पता करनी है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बनी हुई इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर समझो जरा, ये बता रहे थे कि लेट अस सपोज दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M फ्रॉम सेंटर इज R। यहाँ से जो है सेंटर से M की डिस्टेंस कितना मान लिए बेटा? R। अब आप सभी लोग हमें बताएंगे कि इफ आई आस्क्ड यू, अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ प्लस Q फ्रॉम M, माने प्लस Q चार्ज की डिस्टेंस, प्लस Q चार्ज की पॉइंट तक की डिस्टेंस BM क्या होगी? देख के बताओ। यहाँ से पूरा R है और यहाँ से L, यही तरह छिपा ले तो BM बच जाएगा। मीन्स इट विल बी R माइनस L, ये लाइक दिस। कोई डाउट बेटा? तो यहाँ हमारा डिस्टेंस ऑफ प्लस Q चार्ज, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M फ्रॉम प्लस Q चार्ज BM विल बी R माइनस L लाइक दिस। एनी डाउट? और डिस्टेंस ऑफ M फ्रॉम माइनस Q चार्ज, अगर माइनस Q चार्ज से AM की डिस्टेंस जानना चाहे, देखो AM क्या होगा? ये यहां से यहां तक R है, और इंगेज हो गया तो R प्लस L विल बी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट M फ्रॉम माइनस Q चार्ज। तो डिस्टेंस ऑफ प्लस Q चार्ज इज R माइनस L, डिस्टेंस ऑफ माइनस Q चार्ज इज R प्लस L। ये इतना आपको समझ में आया। हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट M पर पता करनी है। प्लस Q चार्ज के कारण इंटेंसिटी E1 बनी है, माइनस Q चार्ज के कारण इंटेंसिटी E2 बनी है। कहिए तो फिगर का डिस्क्रिप्शन यहां राइट कर दें। ओके, लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये ED लिख दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेज माइनस Q and plus Q. AB is an electric dipole having charges minus Q and plus Q. Axis AB is 2L, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2L। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ देखिए जरा, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल Q इंटू 2L, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिनोटेड बाय P एंड इट्स वैल्यू इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द लेंथ ऑफ एक्सिस, मींस P इक्वल Q इंटू 2L। ओके बेटा, तो P इक्वल Q इंटू 2L। नाउ लेट अस सपोज दैट M इज अ पॉइंट which distance is R from the center and in the axial state, where we have to find out intensity of electric field produced by this dipole। मतलब बेटा क्या हुआ कि मान लेते हैं इसके केंद्र से R दूरी पर कोई पॉइंट M है,
जहां पर हमें इंटेंसिटी फाइनली ज्ञात करनी है। ओके बेटा, समझ आ रहा है? लेट m is a point, m is a point, let m is a point at a distance r from center of the dipole। ओके बेटा, m का जो है सेंटर से डिस्टेंस r है इन इक्जायल स्टेट में। वी हैव टू फाइंड आउट, हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम। एनी डाउट? एम पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस एम तक की बी एम हमने आपको वहां दिखाया आर माइनस एल, माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस आर प्लस एल। आप जान रहे हो दोनों चार्ज यहाँ इंटेंसिटी बना रहे हैं, दोनों चार्जों के थ्रू प्रोड्यूस इंटेंसिटी वी कैन कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो करते हैं। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity of electric field produced by charge एक बार ये वाले से एक बार ये वाले से, प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज प्लस क्यू E1 बराबर, आपको बेटा हमने एक्सप्लेन किया है कि कोई पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी का डेरिवेशन कराए थे एक दो वीडियो पहले आपको। 1/4πε0 k Q/r², चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, याद आया बेटा? तो यहाँ E1 विल बी गिवन बाई 1/4πε0 k, चार्ज है Q और डिस्टेंस है Bm स्क्वायर। हम Bm की वैल्यू राइट कर देंगे। Bm की वैल्यू राइट करेंगे बच्चों, Bm की वैल्यू हमारी R माइनस एल है। तो देखिए जरा, Bm की वैल्यू राइट आउट कर दे रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। Bm की वैल्यू राइट कर रहे हैं, इंप्लाइज E1 इक्वल 1/4πε0 k Q/r माइनस एल होल स्क्वायर। एक इक्वेशन बन गया बेटा। जिस तरह से प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी E1 फाइंड किए हैं, उसी तरह से माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी E2 निकाल लें। सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई चार्ज माइनस क्यू इज E2 बराबर, उसको अगर हम E2 से डिफाइन करें तो E2 बराबर 1/4πε0 k चार्ज अपान, देखो बेटा हम इसकी डायरेक्शन यूज करेंगे इसलिए हम माइनस नहीं यूज किए, डायरेक्शन इधर की ओर है। डिस्टेंस यहां से यहां तक am है, am स्क्वायर। डेरिवेशन खूब मन लगा समझिएगा क्योंकि 6.5 नंबर 6.5 नंबर का आता है, पहला डेरिवेशन है, इसलिए हम खूब अच्छे से बता भी रहे हैं कि जो बायो वाले बच्चे हो उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। लुक हियर, A2 इक्वल 1/4πε0 k Q/r प्लस एल होल स्क्वायर। Now look, here are two equations. One is for E1 and another is for E2. इतना सभी को समझ में आ रहा है? एक बार इतना और एक्सप्लेन कर दें। We have to find out intensity of electric field by any electric dipole. किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तीन कंडीशन में आती है, एक जेल स्टेट में बेटा, कोई जेल स्टेट में और स्पेशल स्टेट में। तीनों में से कोई एक स्टेट में एग्जाम में आपको जवाब देना रहेगा। हम पहले एक जेल स्टेट में इंटेंसिटी बताएं, उसके पहले हमने एक डेफिनेशन आपको लिखाई थी कल कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल
will be vector sum of intensity of electric dipole, intensity of electric field produced by each charge. दोनों चार्ज जो अलग अलग इंटेंसिटी बनाए उसको वेक्टर विधि से ऐड कर दो, वही फाइनल इंटेंसिटी होती है। तो अब हमें जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर निकालनी है जेल स्टेट में, तो लेट अस सपोज दैट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। मान लेते हैं एक चार्ज माइनस क्यू और एक चार्ज प्लस क्यू ए और बी पर रखे हुए हैं, और ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी बना है। इसका सेंटर क्या सपोज कर लिए ओ, ओ से प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्जों के डिस्टेंस क्या मान लिए बेटा, एल एंड एल। और बेटा लेट अस सपोज दैट एम इज अ पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। एम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालनी है, इंटेंसिटी डाइपोल की निकालनी है एम पर। एम के डिस्टेंस कितना सपोज कर लिए बेटा, आर। लेट अस सपोज दैट आर इज द डिस्टेंस ऑफ एम फ्रॉम द सेंटर। अब अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी हो तो आर माइनस एल, माइनस क्यू चार्ज की अगर एम तक की डिस्टेंस निकालनी हो तो आर प्लस एल। यहां बेटा हमने जो है ध्यान दीजिएगा लिख दिया पूरा फिगर का डिस्क्रिप्शन कि लेट अस सपोज दैट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, एक्सिस ए बी 2l है, मूवमेंट टी इक्वल क्यू इंटू 2l है। एम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें के कारण इंटेंसिटी निकालनी है। अब हम प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी एम स्क्वायर मींस आर माइनस एल स्क्वायर। और ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकाले बेटा क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ए एम स्क्वायर मींस आर प्लस एल होल स्क्वायर। अब देखो बेटा दो इंटेंसिटी मिल गई हैं E1 और E2 बट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों कैसे डायरेक्शन में है, तो इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप जो है वेक्टर वाले लेसन पढ़े हो कि दो वेक्टर अगर अपोजिट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये दोनों इंटेंसिटीज का डिफरेंस निकाल लें तो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, यहां लिख दे रहे हैं वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 आर द अपोजिट वेक्टर्स। कोई दिक्कत बेटा? So, resultant intensity vector E will be vector E1 minus vector E2। ओके, अब बच्चों हम E1 और E2 की वैल्यू प्लॉट कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। नाउ लिसन मी। सो resultant intensity of electric field produced by electric dipole in axial state vector A will be given by vector E1 minus vector E2। Dear student, if we use only magnitude of E1 and E2 then E can be written as E equal E1 minus E2। अगर हम मैग्नीट्यूड केवल यूज करें तो वेक्टर फॉर्म ना हो करके कैलकुलेशन हम मैग्नीट्यूड से करते हैं। मैग्नीट्यूड फॉर्म आया, अब यहाँ बेटा पुट करो वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ E1 एंड E2। द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 आर इन इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर। ओके, एंड वैल्यू ऑफ E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। Here something is common, take it outside। जो कॉमन है उसको बाहर कर दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q इज द कॉमन टर्म। ओके बेटा, 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर will be remaining part, यही बचेगा। अब ये जो है कोई फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, और जानते हो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ बच्चों ले लेते हैं एलसीएम R माइनस L होल स्क्वायर
आर प्लस एल होल स्क्वायर विल बी एलसीएम। डिनोमिनेटर का सबट्रैक्शन क्या होता है? डिवाइड हाफ जो है डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होके आर प्लस एल होल स्क्वायर। ओके बेटा, माइनस ये कैंसिल हो गया, इसका 1 में मल्टीप्लाई होके आर माइनस एल होल स्क्वायर। एनी डाउट? आगे देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। यहां बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स आर माइनस एल आर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर इसको बाहर कर दिए, होल स्क्वायर वाला टॉपिक है। और बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ दें, देखो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है कि नहीं? लेकिन बाहर माइनस है तो सिंबल सबके चेंज हो गए, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस। जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बाहर क्या है माइनस, तो सबके सिंबल क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए। आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कैंसिल्ड, एल स्क्वायर एंड एल स्क्वायर कैंसिल्ड। नाउ इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, 2rl और 2rl 4rl, नीचे बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारी ई की वैल्यू आ रही है। एक और चीज बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन पर आ जाओ। इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन क्या है कि इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट मच नियरर, तो मतलब डायपोल के चार्जों के बीच की गैपिंग बहुत कम होती है। मीन्स ये जो एल है ये बहुत छोटी राशि है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो किसकी कंपेयर में? आर की कंपेयर में। तो यहां लिखेंगे सिंस एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, एल की वैल्यू आर के कंपेयर में क्या होती बेटा? बहुत छोटी। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाएगी। किसी भी नंबर पर पावर पड़ती है तो वो और कम हो जाती है। तो जब ये एल स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटी हो गई आर स्क्वायर के कंपेयर में, तो इट कैन बी नेग्लिजिबल, इसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। मतलब हम जो है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर कह सकते हैं। यहां पर हम क्या बोले हैं जरा ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को नियरली इक्वल क्या राइट कर सकते हैं? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नियरली इक्वल आर स्क्वायर। ये सिंबल नियरली इक्वल का है या अप्रोक्सीमेट का है, माने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में एल स्क्वायर इग्नोर कर दिए, केवल आर स्क्वायर बचा। तो अब यहां पर देखो जरा, यहां लिख दे रहे हैं सो ई इक्वल, ई की वैल्यू क्या आ गई देखिए जरा, वैल्यू ऑफ ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 4rl अपान आर स्क्वायर का स्क्वायर। एनी डाउट? बात समझ में आनी चाहिए। जहां आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था, हमने वहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, वहां पर हमने केवल आर स्क्वायर राइट कर दिया। देखो बेटा, जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है उसके जगह क्या राइट कर दिया? आर स्क्वायर। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 4rl, नीचे ये ब्रैकेट में हटाकर इसको केवल क्या राइट कर दिया? आर स्क्वायर। बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर रहने दिए। और आगे देखो थोड़ा सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 4l अपान, देखिएगा जरा, नीचे आर की कितनी पावर बन जाएगी? 4, और ऊपर से एक आर और है तो एक आर कट जाएगा, कितनी पावर बन जाएगी? ये आर क्यूब। ओके बेटा, मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 4l अपान आर क्यूब। और आगे देखो, इट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2l इंटू 2। This 4 is written as 2 into 2. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2l इंटू 2 अपान आर क्यूब, ऐसे राइट आउट कर दिए। अब बच्चों Q इंटू 2l
सिंस Q इंटू 2L को क्या राइट किया जाता है? P। तो Q इंटू 2L को जब P राइट करते हैं तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको हटा के T ऊपर 2 है, 2P/R⁵। ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल स्टेट। लुक हियर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर विल बिकम R स्क्वायर। L स्क्वायर बहुत छोटा है, इसलिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की जगह हम R स्क्वायर राइट कर देंगे। तो तब बेटा वैल्यू ऑफ E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर Q इंटू 4 इंटू R इंटू L, Q इंटू 4 इंटू R इंटू L ऐसे लिखा रह गया। नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को केवल R स्क्वायर राइट कर दिया और बाहर स्क्वायर ये लगा रहने दिए। अपने आप देखो R की पावर 4 हो जाएगी और ऊपर एक R है, तो एक R से R की पावर 4 कट जाएगी, R की पावर 3 बचेगी। तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 4 इंटू L बचा, नीचे R की पावर 3 बची। ये जो 4 है इसको हम 2 इंटू 2 लिख देते हैं, तो 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2। तो यहाँ 4 को लिख दिए Q इंटू 2L इंटू 2, नीचे R क्यूब, और ये वैसे लिखा रहने दिए। अगेन भी नो दैट, हम लोग जानते हैं बेटा Q इंटू 2L P को कहते हैं। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रिटेन एज P इक्वल Q इंटू 2L। तो जहां Q इंटू 2L था वहां P राइट कर दिए, 2 लिखा रहने दिए, और हमारे पास वैल्यू आ गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल स्टेट। और ये डेरिवेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, अगला डेरिवेशन बताने चल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन कोएक्सियल स्टेट। वो थोड़ा इससे ज्यादा जो है टफ है, वेक्टर का यूज उसमें है बेटा, कैलकुलेशन भी है, लेंथी इससे ज्यादा है। तो 6.5 नंबर के दो डेरिवेशन कंटिन्यूअस अल्टरनेटिंग ऑर्डर में पूछे जाते हैं। सभी लोग तैयार करिए। ये डेरिवेशन बेटा 1-2 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम 3 बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा तो याद हो जाएगा।